बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। रशिया और यूक्रेन की जंग जारी है। यूक्रेन चूँकि उसकी मदद यूरोपियन यूनियन कर रही है, नेटो उसकी मदद कर रहा है, अमेरिका उसको वेपन्स दे रहा है, हर तरह के मॉडर्न वेपन्स दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी दिफाई अहलियत इतनी बढ़ गई है कि रशिया को बहुत बड़ी कोई खातिर-खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। चंद एक शहर उन्होंने कब्ज़ा किए हैं, कुछ देहात कब्ज़ा किए हैं, लेकिन कई जगहों पे यूक्रेन ने मार्का मारा है और रशियन फ़ौज को पीछे धकेल दिया है। बल्कि एक आध जगह पे तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रशियन फ़ौज को इतना पीछे धकेल दिया कि वो अब अपने इलाके में यानी रूस में वापस जा चुकी है। तो उस लिहाज से रशिया के लिए लाज़मन हालात मुश्किल हैं। लेकिन इन चीज़ों की वजह से मगरबी दुनिया, ख़ास तौर पे नेटो कंट्रीज़, वो बड़े इनकरेज्ड हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने ख़ुद तो जंग लड़ी नहीं, पैसा लगाया है, हथियार दिए हैं, किसी और को लड़वाया है, लेकिन नुकसान रूस का किया है। सैंक्शंस लगी हुई हैं रूस के ऊपर बेपनाह, और उसकी वजह से माशी मुश्किलात तो हैं ही, लेकिन उसके साथ चूँकि जंगी कामयाबी नहीं हो रही यूक्रेन में, तो वो भी एक सेटबैक है रशिया की पॉलिसीज़ के लिए। यहाँ पे जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये है कि बिलाखिर रशिया के जो बॉर्डर्स हैं वो गैर महफूज हो रहे हैं, उनके गिर्द एक घेरा तंग किया जा रहा है। एक वक्त था कि जब पोलैंड में और चेकोस्लोवाकिया वगैरह में अमेरिका ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वहाँ डिप्लॉय किए थे और रशिया ने बड़ा वावेला मचाया था उस पर, लेकिन वो बातें पीछे रह गईं। अब जो नई सूरत हाल डेवलप हो रही है वो ये कि फ़िनलैंड, जो कि अरसा दराज से एक न्यूट्रल कंट्री था, नॉन अलाइंड था, जो कि किसी के ख़िलाफ़ नहीं था, उसने दरख्वास्त दे दी है कि उसको नेटो का मेंबर बनाया जाए। 1300 किलोमीटर की सरहद फ़िनलैंड की मिलती है रशिया के साथ, जो नेटो के पास जाने की वजह से या नेटो की मेंबरशिप की वजह से वो गैर महफूज हो जाएगी और उसके ऊपर नेटो की फोर्सेस मौजूद होंगी। इसी तरह स्वीडन, जो कि उसने भी इरादा कर लिया है, 200 साल से स्वीडन एक न्यूट्रल कंट्री था जिसने कि किसी भी मुल्क के साथ कोई इत्तेहाद या अलायंस नहीं बनाई हुई थी। नतीजा ये कि वो एक पुरअमन कंट्री था, लेकिन अब वो भी, उसने भी फ़ैसला कर लिया है कि वो नेटो की मेंबरशिप लेगा। नेटो की मेंबरशिप आम हालात में लेना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए शराइत पूरी करनी, उसमें बड़ा वक्त लगता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने स्टॉल्टनबर्ग जो हैं, उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि इनके केस में, फ़िनलैंड और स्वीडन के मामले में, वो बड़ा जल्दी तेज़ी के साथ सारा प्रोसेस आगे चलाएंगे और इनको नेटो की मेंबरशिप लेके देंगे। रशिया लाज़मन इस सूरत हाल से गाफिल नहीं रह सकता, और रशिया ने, सदर पुतिन ने फ़िनलैंड के वज़ीर आज़म को टेलीफोन करके और उसको कहा कि आप ये कदम ना उठाएं। रशियन सदर का कहना यह था कि अगर आप अपनी न्यूट्रलिटी को तर्क करते हैं तो पहली बात तो आपको न्यूट्रलिटी तर्क करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि आप पुरअमन मुल्क हैं और आपको ख़तरा किसी से नहीं है। जहाँ तक रशिया के साथ आपके ताल्लुकात का कोई तारीख़ है, हिस्ट्री है पीछे, तो वो ये है कि बड़ी पुरअमन हिस्ट्री है। फिर बाज़ चीज़ों में आप मिल के तावन एक दूसरे से करते रहें, कुछ माहदे भी इनके आपस में हैं। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद अगर आप नेटो की तरफ जा रहे हैं तो हमें कोई आपकी तरफ से बहुत बड़ी थ्रेट तो नहीं है। ये नहीं है कि आप नेटो में शामिल हो गए तो उससे हमारे लिए बहुत बड़े ख़तरात होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि रूस इस चीज़ से गाफिल नहीं रहेगा और वो इसका जवाब ज़रूर देगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक रिस्पॉन्स आएगी रशिया की तरफ से। ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि रशिया की हमेशा कोशिश ये रही कि वो नेटो की एक्सपेंशन को रोके, जबकि यूक्रेन की जंग ने ये वाज़े कर दिया कि एक मुल्क जिसको नेटो से अलग करना चाह रहा था, रशिया चाहता था कि नेटो में शरीक ना हो, उसके ऊपर रशिया ने हमला कर दिया।
नेटो हेल्प तो कर रहा है यूक्रेन की, लेकिन डायरेक्ट उसमें मुलव्वस नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। लिहाजा जो आसपास के मुल्क हैं आज उनमें एक सोच विचार मौजूद है कि अगर वो इसी तरह रहें और कल रशिया ये फ़ैसला कर ले कि उसने अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करना है, तो फिर उनकी मदद को कोई नहीं आएगा। लिहाजा वो चाहेंगे कि नेटो फोर्सेस जो हैं वो उनके मुल्क के अंदर प्लेस कर दी जाएं, या नेटो अपने मिसाइल डिफेंस वगैरह वहाँ लगा दे। इसी वजह से फ़िनलैंड ने और स्वीडन ने यह फ़ैसला किया है कि वो नेटो की मेंबरशिप लें। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर ने भी वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी अच्छी बात है, अगर ये आना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो हम इनको वेलकम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी इस प्रपोज़ल को सपोर्ट करेगा और उसकी वजह से मेंबरशिप बढ़ेगी। आज 30 मेंबर हैं नेटो के और कल वो 32 होंगे, यानी कुछ अरसे में। यहाँ एक मुल्क है जिसने कि इसकी मुखालफत की है और वो है टर्की। टर्की की मुखालफत की वजह अपनी है। टर्की ने कहा कि ये दो मुल्क जो हैं इनकी अपनी सरजमीन के ऊपर बाज़ कुर्द लीडर या कुर्द लोग मौजूद हैं जिनको ये मुल्क रोकते नहीं, उनकी मदद करते हैं और वो टर्की में आके दहशतगर्दी करते हैं। नतीजा ये कि टर्की उनको अपने लिए ख़तरा समझता है। और न सिर्फ ये कि स्वीडन ने और फ़िनलैंड ने टर्की से कोई तावन नहीं किया इस मामले में, बल्कि उल्टा टर्की के ऊपर बाज़ मामलात में पाबंदियां लगा दी गई हैं कि टर्की वहाँ से फ़िनलैंड से और स्वीडन से बाज़ चीज़ों की बाज़ टेक्नोलॉजीज़ नहीं ख़रीद सकता। टेक्नोलॉजी ना मिलने की वजह से बाज़ वेपन सिस्टम्स में जो हाई टेक चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो टर्की करता है, वो टर्की को मिलनी बंद हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ ये है कि पुतिन इस चीज़ को अपने लिए एक चैलेंज समझ रहे हैं। ख़तरा तो ना सही, लेकिन चैलेंज समझ रहे हैं। उन्होंने चुनाचे टेलीफोन करके तो ख़ास तौर पे नॉर्डिक कंट्रीज़ यानी फ़िनलैंड को इस चीज़ पे वार्निंग दी है कि ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। अब देखने की बात यह है कि अगर उनको नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है तो रशिया ने जो कहा है कि उनकी तरफ से एक रिस्पांस आएगी, वो क्या होगी। आज दिन तक रशिया ने कोई भी वेपन्स, कोई हथियार, कोई फ़ौज फ़िनलैंड के बॉर्डर्स पे नहीं, वहाँ पे डिप्लॉय नहीं की, जिसकी वजह से यही कहा जाता है कि फ़िनलैंड जो है वो एक पुरअमन ज़िंदगी, फ़िनलैंड के लोग, फिनिश जो हैं वो एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उनकी सरहदों पे कोई ऐसे ख़तरात मौजूद नहीं थे। लेकिन अब देखिए कि इस चीज़ का नुकसान क्या होगा। ये फ़ैसले तो लीडर्स कर लेते हैं इस तरह, लेकिन इन चीज़ों से फिर नुकसानात भी होते हैं। वाज़ेह बात है कि पहली चीज़, रशिया अब अपनी फ़ौजें और अपने मिसाइल सिस्टम्स वो फ़िनलैंड के बॉर्डर्स के ऊपर लेके आएगा। नतीजतन फ़िनलैंड को भी अपना दिफाई खर्च बढ़ाना पड़ेगा, दफाई अखराजात बढ़ाना पड़ेंगे। और एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत ही खुशहाली का वक्त गुजार रहा था, जहाँ तालीम का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, जहाँ लोगों को फ्री तालीम दी जा रही थी, वहाँ उन्हीं लोगों के उस वेलफेयर के पैसे में से कट करके उनको दिफा पे ख़र्चा करना होगा। नेटो भी अपना हिस्सा मांगेगा। दूसरा मसला ये है कि गैर मुल्की अफवाज यानी नेटो की अफवाज, नेटो के मिसाइल, हो सकता है कि अमेरिका के अफवाज वगैरह हों, उनको जगह देनी पड़ेगी फ़िनलैंड पे। फ़िनलैंड की सरहदों के दिफा के लिए अब ज़रूरत होगी कि वहाँ पे हाई टेक किस्म की सिस्टम्स लगाए जाएं, जिस तरह चेकोस्लोवाकिया वगैरह में लगाए गए। और वो मुल्क जिस पे सदियों कभी किसी गैर मुल्की फ़ौजी ने कदम नहीं रखा था, आज वहाँ किसी न किसी शक्ल में फ़ौजी अड्डे बनने शुरू होंगे। ये वो फ़ैसले होते हैं जो कि कौमें बात औक़ात गलत फ़ैसले कर लेती हैं, और जो उन्होंने ज़िंदगी अमन की गुजारी होती है, जहाँ तरक्की की होती है, जहाँ अपने महदूद वसाइल के अंदर बहुत अच्छे दिन देखे होते हैं, वो फिर इन मसाइल में घिर जाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर नेटो के ख़िलाफ़, अगर रशिया के ख़िलाफ़ नेटो में आप शिरकत करते हैं और रशिया के लिए ख़तरा बनते हैं, तो रशिया आपके लिए ख़तरा बनेगा। ये वो फ़ैसला है जो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में फ़िनलैंड और स्वीडन के जो बहुत ही अच्छे हालात रहे हैं उन पे ऊपर असरअंदाज होगा।
आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।